गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। आज जो है हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक का जो है चैप्टर 4 दहन और ज्वाला का जो है क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि हम इसके पिछले क्लास में जो है चैप्टर 4 का जो है क्लास ले लिए थे, जो कि हर एक टॉपिक जो है हम बहुत बढ़िया तरीका से जो है समझाए हैं। आज जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आप लोग जो है बढ़िया से इस क्लास को कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। हम क्लास में भी बतलाए थे, कोई भी चीज के लिए अगर दहन हो रहा है तो उसके लिए 3 चीज जरूरी होता है। कितना चीज? 3 चीज। अब कहिएगा सर 3 चीज क्या होता है? तो पहला जो हुआ हमारा ईंधन हुआ, फिर सर O2 हुआ यानी ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा हमारा कोई भी चीज दहन नहीं हो पाएगा। उसके बाद सर उष्मा यानी गर्मी। ये अगर तीनों चीज अगर रहा तो हमारा दहन संभव है। जहां जे अगर इस तीनों में से अगर मान लीजिए हम O2 को अगर साइड कर देते हैं तो हमारा दहन क्या हो जाएगा? दहन नहीं हो पाएगा। वही जो है आग लगना बंद हो जाएगा। या फिर उष्मा को ही साइड कर दे तो आग लगना बंद हो जाएगा, या तो फिर ईंधन को ही साइड कर दे तो आग लगना बंद हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान है, जो कि आपको क्वेश्चन बुक में दिया गया है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? तो लकड़ी और कोयला अगर हम जलाएंगे तो वायु का क्या होगा? प्रदूषण होगा, जो कि काम में हम लिखे हुए हैं प्रदूषण। दूसरा है घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है? तो घर में जो है आप लोग एलपीजी गैस सुने होंगे, तो वही ना द्रव ईंधन है, एलपीजी। ख का आंसर एलपीजी। तीसरा क्वेश्चन है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसको डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो ज्वलन ताप तक। ये जो है हम क्लास में भी कितने बार बतला चुके हैं। तो ग का आंसर क्या हो जाएगा? ज्वलन ताप हो जाएगा। चौथा है घ का क्वेश्चन, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी चीज में हम बतलाए हैं, कोई भी चीज में अगर आग लगा हुआ है अगर तेल पदार्थ में, तो उसमें जो है जल डालना जरूरी नहीं होता है, उससे जो है आग नहीं बुझती है। तो इसका घ का आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सीएनजी, आप लोग जानते हैं सीएनजी जो हुआ बहुत एक स्वच्छ ईंधन है। इससे जो है हमारे वायुमंडल में प्रदूषण कम फैलता है। किसके अपेक्षा? डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, सीएनजी के उपयोग से जो है मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से जो है हमारे शहरों में प्रदूषण बहुत ही कम हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करें। एलपीजी और लकड़ी की तुलना करना है, मतलब सर एलपीजी और लकड़ी यानी एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप लोग जानते हैं एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और लकड़ी, ये दोनों में जो है हमको तुलना करना है कि आखिर दोनों में बेटर कौन हुआ। तो आप लोग जानते हैं सर अगर हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वन भी खत्म होते जाएगा, लेकिन सर अगर एलपीजी का उपयोग करेंगे तो इसमें तो हमारा वन का कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर लकड़ी का सर अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारा वातावरण में जो है वायुमंडल में जो है प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन एलपीजी से नहीं बढ़ेगा। एलपीजी गैस जो हुआ हमारा एक स्वच्छ ईंधन है, जबकि लकड़ी एक प्रदूषणकारी ईंधन है जो कि प्रदूषण फैलाता है। एलपीजी जो हुआ हमारा सस्ता ईंधन है, लेकिन ये लकड़ी जो हुआ हमारा महंगा ईंधन हुआ। ये सब हम लिख सकते हैं। लकड़ी को जो है हम लोग एज अ घर में भी जला सकते हैं, सॉरी एलपीजी को हम लोग जो है घर में भी जला सकते हैं, लेकिन लकड़ी को घरों में हम नहीं जला सकते हैं। ये सब आप कारण लिख सकते हो, दोनों में अंतर। तो पहला भी हम क्लियर करा दिया, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। हम जो है ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो कि बच्चे को जो है अपने लैंग्वेज में जो है वो आंसर कर पाए, हम वो क्वेश्चन कराते हैं। पांचवा नंबर समझिए, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाए। हम जो है क्लास में आपको बतलाया है मोमबत्ती की ज्वाला चिन्हित चित्र, जो कि यहाँ बुक में भी दिया हुआ है। आपको हम बतलाते हैं पेज नंबर 48। आप लोग पेज नंबर 48 में आइएगा तो यहाँ जो है बना हुआ है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। ये जो है फिगर और इसका नाम दोनों जो है याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए। पांचवा नंबर ध्यान दीजिए, ईंधन के उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो हम जो है क्लास में आपको बतलाए हैं ईंधन के माप को जो है हम लोग किलो जूल बटे केजी के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जो कि हम ये बोले थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 10th में हो या फिर 12th में हो, या आपको क्लास 8 के साथ साथ 10th 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमारे 6 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7वां नंबर है समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। आप लोग जानते हैं CO2 का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब कहिएगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित करता है? तो सर्वप्रथम आप समझिए CO2 जो हुआ हमारा एक भारी ईंधन है, जो कि भारी गैस है। तो भारी गैस होने के कारण जो है वो जो है कंबल की तरह क्या करता है? ऑक्सीजन को लपेट लेता है, जिससे ऑक्सीजन का संतुलन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और आग जो है हमारा क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है, यानी आग जलना जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CO2 जो है आग को नियंत्रित करता है। हम लोग जो है हंसते खेलते इतना क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। एज आप लोग जो है आप लोगों को क्या चाहिए कि आंसर लिखा हुआ है उसी को जो हम लोग रट लीजिएगा। तो कितना दिन तक आपके साथ रहेगा? जब तक आप उसको रिवाइज कर रहे हैं आपके साथ है। लेकिन ये जो है जैसे हम अभी कराएं, आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आंसर डाले, ये जो है जिस प्रकार हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिमाग में डाले, आप लोगों को जब तक आप लोग दिमाग में रहेगा ये बात, आप लोगों को फायदा ही रहेगा। तो अगला क्लास जो है हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 5 जो है अगला क्लास हम लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे और जो भी आप लोगों को डाउट रहता है आप लोग जो हमें कमेंट करके बतलाएंगे। थैंक यू।